आर.के. सिंह सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल उतरीपुर शंभूगंज जौनपुर की ओर से कक्षा 9 की संस्कृत पढ़ने वाले समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में रामस्य पितृभक्ति, राम का पिता के प्रति कितनी भक्ति है, इसका जो है वर्णन करने जा रहा हूँ। इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कच्चिन्मया नापराधम अज्ञानात् येन मे पिता कुपितस्तं तामाख्यस्य त्वमेवेनं प्रसादय। कच्चिन मया नापराध अज्ञानवाद। कच्चिन माने होता है कि कच्चिन मया अज्ञानत न अपराधम। कच्चित माने क्या कहीं, क्या कहीं। आचक्ष माने बताओ, प्रसादय माने प्रसन्न करो। इसका अन्वय है कच्चित मया अज्ञानात्, कच्चित मया अज्ञानात् न अपराधम येन मे पिता कुपितः तत्मम आचक्ष्वम येनम त्वमेव प्रसादय। राम पिता की इस दशा में दुखी देख करके, कि पहले ही कहा कि वे कैकेयी के साथ दुखी अवस्था में बैठे हुए हैं, कहा कच्चित मया, क्या कहीं मैंने अज्ञान के कारण, क्या कहीं मैंने अज्ञान नापराध ज्ञानम येन में पिता, क्या कहीं है मैंने अज्ञान के कारण कोई अपराध तो नहीं कर दिया है। क्या कहीं मैं अज्ञानता के कारण, अज्ञानवश कोई अपराध तो नहीं कर दिया है जिससे येन में पिता कुपितस्थ, जिससे मेरे पिता जो है कुपित हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं। उस कारण को हे माँ त्वमेवेनं प्रसादय है, तुम मुझे बताओ, तुम ही इनको प्रसन्न कर सकते। प्रसादय माने प्रसन्न कर सकते हो। राम जो है कैकेयी से कहते हैं कि हे माता, कहीं हमसे कोई अज्ञानता में कोई अपराध हो गया है जिससे मेरे पिता बहुत क्रोधित हैं, और तुम ही जो है उस कारण को बताओ, तुम ही उनको प्रसन्न करो। अतो शयन महाराजम अकुर्वन् वा पितिर्वचम मुहूर्तमपि निक्षेयम जीवतिम कुप्तिम नृपे। अतो शयन महाराज अकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेक्षेयम जीवतिम कुपिते नृपे। इसकी जो है, इसका अन्वय है नृपे कुपिते महाराजम अतोशयन पितुः वचन वा अकुर्वन् मुहूर्तमम अपि जीवतिम न यक्षेयम। शब्दार्थ है अतोशयन माने संतुष्ट न करता हुआ, वचः अकुर्वन् वचनों का पालन न करता हुआ। आगे है अतोशयन महाराजा के क्रुद्ध होने पर महाराज को संतुष्ट न करता हुआ, अथवा पिता के वचन का पालन न करता हुआ, मैं एक क्षण मुहूर्तमपनेक्षेयम जीवितुम, एक क्षण के लिए भी मैं जीवित नहीं रह सकता। राम स्वयं को धिक्कारते हुए, राम स्वयं को धिक्कारते हुए कहने लगे कि यदि राजा एक क्षण के लिए भी, यदि राजा एक क्षण के लिए भी नाराज होंगे तो मैं जीवित नहीं रह सकता। अतोशयन महाराजम अकुर्वन्, राजा के क्रुद्ध होने पर महाराज को संतुष्ट न करता हुआ, अथवा पिता के वचन का पालन न करता हुआ, मुहूर्तमपनेक्षेयम जीवतुम, मैं एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रहना चाहता।
राम स्वयं को धिक्कारते हुए कहने लगे कि यदि राजा मुझसे एक क्षण के लिए भी नाराज होंगे तो मैं जीवित नहीं रहना चाहता। यतो मूलम नरम पश्येत, नव देखें, यतो मूलम नरम पश्येत प्रादुर्भावाद मिहात्मनम कथम तस्मिन् वर्तते प्रत्यक्षे सती देवते। यतो मूलम नरम पश्येत, नरः युव आत्मनः प्रादुर्भावात्। अन्वय है कि नरः युव आत्मनः प्रादुर्भावम् यतो मूलम पश्येत तस्मिन् प्रत्यक्षे देवते सतीं कथम न वर्तते। अर्थ है यतो मूलम ने जो मूल अर्थात कारण है। शब्दार्थ है यतो मूलम जो मूल अर्थात कारण है, प्रादुर्भावम जन्म उत्पत्ति को, ई माने यहाँ संसार में, आत्मन अपने को, आत्मन माने अपने को, तस्मिन माने उसमें, न वर्तते अनुकूल आचरण क्यों न करे, सत्य माने होने पर। राम कहा कि यतो मूल, राम कैकेयी से पिता के प्रति, राम कैकेयी से पिता के प्रति अपनी भक्ति भावना, यतो मूलम नरम पश्येत प्रादुर्भाव मिहात्मन। राम कैकेयी से पिता के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में, राम जो है कैकेयी से पिता के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में अपनी उत्पत्ति को, मनुष्य इस संसार में अपनी उत्पत्ति को जिसके कारण देखता है, जिसके कारण देखता है और समझता है, उस प्रत्यक्ष देवता के होते हुए कथम तस्मिन् वर्तते प्रत्यक्षे सति देवते। कहा कि उस प्रत्यक्ष देवता के होते हुए उसके अनुकूल आचरण क्यों न करें। अगला है एवं मुक्त्वा तु कैकेयी राघवेण महात्मनाम उवाचेदम सुनिर्लज्जा धृष्टमात्महितम वच। एवं मुक्त्वा, ऐसा कह करके, एवं मुक्त्वा महात्मनाम राघवेण एवं मुक्त्वा तु सुनिर्लज्जा कैकेयी धृष्टम आत्महितम इदम वचम उवाच। महात्मना राघवेण एवं उक्त्वा तु सुनिर्लज्जा कैकेयीं द्रष्टुम आत्महितम इदम वचम उवाच। कैकेयी जो है कहा कि एवं ऐसा कह करके, कहा कि महात्मा राम के द्वारा इस प्रकार कही गई। एवं मुक्त्वा तु कैकेयी राघवेण महात्मना, महात्मा राम के द्वारा ऐसा कहे जाने पर अति निर्लज्ज उवाचेदम सुनिर्लज्जा, कहा कि अत्यंत निर्लज्ज भाव से कैकेयी ने अपने लिए हितकर दुष्टतापूर्ण वचन कहा। जब राम ने उनसे कहा कि आप ही इन्हें संतुष्ट कर सकती हैं, तो महात्मा राम के द्वारा इस प्रकार कही गई अति निर्लज्ज कैकेयी ने अपने लिए हितकर दुष्टतापूर्ण वचन कहा। प्रियम त्वाम प्रियम वक्तुम वाणी नाश प्रवर्तते तदवश्यम त्वया कार्यम यद नेशाश्रितम मनः। प्रियम त्वाम प्रियम वक्तुम वाणी, प्रियम त्वाम प्रियम अस्य वाणी प्रियम त्वाम अप्रियम वक्तम न प्रवर्तते। अन्वय अस्य वाणी प्रियम त्वाम अप्रियम वक्तुम न प्रवर्तते अनेन यत मम आश्रितम तत्त्वया अवश्यम कार्यम एषः राजा पुरा भाव माम अभिपूज्य चच मह्यम वरम दत्वा।
कहा कि प्रियम त्वाम प्रियम वक्तुम, हे राम अत्यंत प्रिय, तुमसे अप्रिय बात कहने के लिए इनकी वाणी खुल ही नहीं रही है। तुम इनके बहुत अधिक प्रिय हो, तुम इनके अधिक प्रिय हो, इसलिए तुमसे अप्रिय बातें, अप्रिय वाणी, कहा कि तुम प्रिय हो, तुमसे अप्रिय बात करने के लिए इनकी वाणी खुली नहीं रही है। इन्होंने उवाच, कहा कि तदवश्यम त्वया कार्यम यदेनाश्रुतम मनः, इन्होंने मुझ जो प्रतिज्ञा की है उसका पालन तुम्हें अवश्य करना चाहिए। इन्होंने जो प्रतिज्ञा की है उसका पालन तुम्हें अवश्य करना चाहिए। एषम मह्यम वरम दत्वा पुराम माम विपूज, एषः मह्यम वरम दत्वा पुराम माम विपूज्य च स पश्चात् तप्यते राजा यथान्यम प्राकृष्टन। कहा कि पूर्व काल में इन्हीं राजा ने मेरा भारी सम्मान करते हुए मुझे वर दिया था, मुझे 2 वर दिया था, परंतु बाद में सपश्चात तप्यते राजा, लेकिन बाद में आज वही राजा इस प्रकार दुख से दुखी हो रहे हैं। कहा पूरा प्राचीन काल में इन्होंने मेरा सम्मान करते हुए मुझे 2 वरदान दिया था, अब आज जो है वही राजा इस प्रकार दुख से दुखी हो रहे हैं जिस प्रकार एक साधारण व्यक्ति दुखी हुआ करता है। जिस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति दुखी हुआ करता है, उसी तरह से आज तुम्हारे पिता दुखी हो रहे हैं।